जय श्री हनुमान जी। दूसरी कथा हनुमान जी के जन्म से जुड़ी हुई इस प्रकार है। अन्य मत के अनुसार अंजना ने पुत्र प्राप्ति की कामना से सुमेर पर्वत पर 7000 वर्षों तक भगवान शिव के निमित्त तप किया था। जब शिव ने प्रकट होकर वरदान मांगने को कहा, तब अंजना ने वरदान में उनसे सभी सद्गुणों से युक्त श्रेष्ठ पुत्र मांगा। भगवान शिव ने कहा, ऐसा ही होगा। हे कल्याणी, मेरे 11 रुद्र रूपों में 11वां अंश रुद्र ही तुम्हारे पुत्र के रूप में अवतरित होगा। तुम मंत्र ग्रहण करो, इसके फलस्वरूप पवन देवता तुमको जो प्रसाद देंगे, उसी से तुम्हें मनोवांछित पुत्र की प्राप्ति होगी। अंजना को वरदान और मंत्र प्रदान कर भगवान शिव अंतर्ध्यान हो गए। अंजना तब अपनी अंजलि को फैलाकर शिव प्रदत्त मंत्र का जाप करने लगी। उसी समय खीर को चोंच में दबाए हुए एक गीध आकाश से गुजरी। सहसा ही आ गए झंझावत के कारण वह मादा गीध स्वयं को संभालने लगी, तो उसकी चोंच से वह खीर छूटकर अंजना की अंजलि में जा गिरी। शिव के निर्देशानुसार उसे पवन देव की कृपा से प्राप्त होने वाला प्रसाद मानकर अंजना ने उसे आदरपूर्वक ग्रहण कर लिया। उस मंत्र सिद्ध पायस के प्रभाव से अंजना तत्काल ही गर्भवती हो गई, क्योंकि वह खीर राजा दशरथ की छोटी रानी कैकई का भाग था, जो उसको पुत्र प्राप्ति के उद्देश्य से दिया गया था, और वह मादा गीध उस भाग को उठाकर ले गई थी। अयोध्या के राजा दशरथ की कौशल्या, सुमित्रा व कैकई नामक 3 रानियां थीं। 3 विवाहों के बाद भी दशरथ को संतान नहीं हो पा रही थी। इसीलिए कुल गुरु वशिष्ठ के निर्देशानुसार उन्होंने ऋष्यशृंग ऋषि से पुत्रेष्टि यज्ञ करवाया। ऋष्यशृंग ऋषि की इस प्रकार के पुंसवन यज्ञों में विशेषज्ञता थी। उस यज्ञ के फलस्वरूप अग्निकुंड से प्रकट हुए अग्निदेव ने प्रकट होकर दशरथ को हविष्यान खीर चरु प्रदान किया और कहा कि इसे अपनी रानियों को खिला दो, इससे वे तीनों गर्भवती हो जाएंगी। राजा दशरथ ने वह चारू या पायस तीनों रानियों में बांट दिया, परंतु कैकई जब अपना भाग हथेली में लिए हुए खड़ी थी, तब एक मादा गीध सहसा वह भाग लेकर उड़ गई। इस पर सुमित्रा ने अपना हिस्सा कैकई को दे दिया, किंतु बाद में कौशल्या और कैकई ने अपनी खीर में से आधा आधा हिस्सा सुमित्रा को दे दिया। इसी खीर के फलस्वरूप कौशल्या ने रामचंद्र जी को, कैकई ने भरत को और सुमित्रा ने लक्ष्मण और शत्रुघ्न को जन्म दिया। कैकई की हथेली से जो खीर का पहला भाग मादा गीध लेकर उड़ी थी, वह पवन देव की कृपा से अंजना की अंजलि में जा गिरा था। उसके सेवन से गर्भवती होकर अंजना ने उचित समय आने पर हनुमान जी को जन्म दिया था। अतः हनुमान जी की रुद्र अवतार के रूप में मान्यता है और रामचंद्र जी के श्री चरणों में उनका विशेष प्रेम है। उनके जन्म से जुड़ी हुई एक तीसरी कथा इस प्रकार है। एक अन्य कथा के अनुसार समुद्र मंथन के बाद जब अमृत को लेकर देवों तथा दैत्यों में झगड़ा होने लगा, तब भगवान विष्णु ने मोहिनी रूप धारण करके अमृत को बांटने की जिम्मेदारी खुद पर ले ली और अमृत देवताओं को ही पिला दिया। विष्णु के मोहिनी रूप में ऐसा क्या आकर्षण और अद्भुत सौंदर्य था कि दैत्य सम्मोहित होकर ठगे रह गए। ऐसा सोचकर शिव बड़े विस्मय में आ गए। तब उन्होंने इस घटना के विषय में जाना। तब उनको विष्णु का वह मोहिनी रूप देखने की उनमें उत्कंठा जागृत हुई। शिव पार्वती के साथ भगवान विष्णु के सन्मुख पहुँचे और अपनी इच्छा प्रकट करते हुए कहा कि मैंने आपके सभी अवतारों के दर्शन किए हैं, परंतु देव दैत्यों को मोहित कर देने वाले मोहिनी रूप का अवतरण मैं नहीं देख सका। कृपया वह अपना अद्भुत रूप मुझे भी दिखाइए। इस पर विष्णु ने मुस्कुराकर कहा, हे महादेव, आप तो काम को जीते हुए हैं, योगियों के उपास्य और महातपस्वी हैं। आपका इस स्त्री अवतार को भला क्या देखना क्या ना देखना, आपके लिए तो वह सर्वथा महत्वहीन है, जाने दीजिए। यह सुनकर शिव की जिज्ञासा और भी बढ़ गई। उन्होंने कहा, मुझे आप अपने उस अति आकर्षक रूप के दर्शनों से क्यों वंचित रखना चाहते हैं? हे रमापति, हमें भी उसे दिखा दीजिए। तब विष्णु ने हंसते हुए कहा कि जैसी आपकी इच्छा, और उन्होंने अपनी योग माया फैलाई।
परिणामतः विष्णु और क्षीर सागर वहाँ से लुप्त हो गए। शिव ने स्वयं को पार्वती सहित एक सुरमय वन में पाया, जहाँ मद सुगंधित शीतल समीर बह रहा था, कोयल पपीहे मोर बोल रहे थे। बसंत ऋतु के प्रभाव से सब ओर सुगंधित सुंदर फूल खिले हुए थे, जिन पर तितलियां और भंवरे मंडराते थे। वन का वातावरण मदमस्त कर देने वाला था। पास ही कलकल करता झरना बह रहा था। शिव उस रमणीक स्थान का आनंद ले ही रहे थे कि वृक्षों के झुरमुट के पीछे से गेंदा द्वारा खेलती एक अनिंद सुंदरी उन्होंने देखी। उसका यौवन, चपलता, भंगिमाएं, अदाएं व सुंदरता बस देखते ही बनती थी। गेंद के पीछे भागने उछलने से उसके अनंत वक्षों का कंपन तथा पुष्प नितंबों का आंदोलन मंत्रमुग्ध कर देने वाला था। उसकी चितवन बहुत मोहक और हंसी सम्मोहित करने वाली थी। सुडोल व पतला कटी प्रदेश होने से उसकी स्वर्णिम देह फूलों की शाख की तरह लचकती थी। शिव उसे देखते ही रह गए कि वह झुरमुट के पीछे जा छिपी। फिर तो वह कभी दिखती कभी छिपती और वृक्षों के उन झुरमुटों के पीछे चपलता दिखाने लगी। शिव की उत्सुकता बढ़ती चली गई। वे एक बार उस सुंदरी का भव्य रूप तसल्ली से देख लेना चाहते थे और वह गेंद से खेलने में व्यस्त कभी इधर कभी उधर होकर झुरमुटों के पीछे तो कभी सामने आ जाती। शिव पार्वती को भी भुलाकर चलते हुए उस कोण पर पहुँचे जहाँ से वह छिप ना सके और शिव उसके सौंदर्य को तसल्ली से देख सके। सफलता मिली, परंतु तभी तेज हवा के झोंके ने उसका वस्त्र उड़ा दिया। वह अपने हाथों और लताओं से नग्न प्राय हो गई। वह अपने कमनीय शरीर को ढांपने के असफल प्रयास करने लगी। उसके होठों, भौहों, आँखों ने ऐसी भंगिमाएं बनाई कि शिव से रहा न गया। उन्होंने निकट जाकर उसका हाथ पकड़ लिया। वह लज्जाकर हाथ छुड़ाकर भाग निकली तो शिव उसके पीछे भागने लगे। लीला विष्णु कर रहे थे या शिव, अथवा दोनों ही, यह कौन जाने, किंतु अंततः कामातिरेक के कारण शिव स्खलित हो गए। इस प्रकार संसार को यह शिक्षा मिली कि कोई कितना भी संयमी और इंद्रजित क्यों ना हो, परंतु जब काम का वेग प्रबल स्तर पर होता है तो विवेक, लज्जा, बुद्धि सब स्तब्ध हो जाते हैं। सब मर्यादाएं धरी की धरी रह जाती हैं। फिर आदमी अपने आपे में तभी लौटता है जब काम का वेग उतर जाता है। स्खलित होते ही शिव भी उस योग माया के प्रभाव से बाहर आए। उन्होंने विष्णु का ध्यान किया। विष्णु अपने वास्तविक रूप में प्रकट हुए। शिव ने कहा, सत्य है, आपकी दुस्तर माया से पार नहीं पाया जा सकता। अब स्पष्ट हो गया कि मोहिनी रूप ने देवों व दैत्यों को किस प्रकार से छला होगा। परंतु इस सारी लीला का मूल उद्देश्य था विष्णु के होने वाले अवतार राम के कार्य की सिद्धि के लिए शिव का अमोघ वीर्य प्राप्त करना। शिव की प्रेरणा से उस स्खलित तेजस्वी वीर्य को सप्तऋषियों ने एक पत्ते पर स्थापित कर लिया और वायु के माध्यम से उसे केसरी की पत्नी अंजना के कान के मार्ग से उसके गर्भ में प्रविष्ट करा दिया। तब अंजना पुत्र की प्राप्ति की कामना से शिव की ही तपस्या में लीन थी। वहीं हनुमान हुए। शिव का वीर्य होने से वे शंकर सुवन कहलाए। केसरी के पुत्र होने से केसरी नंदन कहलाए। तीव्र वेग वाले वायु से पवन के द्वारा ले जाए जाने से वे पवन पुत्र, वायु पुत्र तथा मारुति नंदन कहलाए गए और अंजना के पुत्र होने से अंजनेय भी कहलाए गए। जय श्री हनुमान जी। जय श्री राम।